मेरे बच्चे, मैं अन्नपूर्णा माँ आज तुम्हें अन्न के बारे में कुछ बात करने आई हूँ। मेरे बच्चे, आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भोजन से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए तुम दिन रात कठिन परिश्रम करते हो। इसलिए मेरे संदेश को अंत तक सुनना, और यदि तुमने मुझे अनदेखा किया तो तुम्हारे जीवन से मेरा आशीर्वाद सदा के लिए मिट जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे संदेश को आज अवश्य सुनना। तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अन्न है, परंतु यदि आज तुम मुझे इस प्रकार बार बार निरादर करोगे तो फिर मैं तुम्हें कैसे अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण कर पाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा पेट भरने के लिए जिस भोजन की तुम्हें आवश्यकता होती है वह मेरे ही द्वारा प्राप्त हो पाता है। मैं तुम्हें आज वह ज्ञान की बात बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि संसार में बिना अन्न के कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। जब हमारे शरीर को भूख लगती है तो वह भोजन मांगता है, और यदि शरीर को समय पर भोजन ना दिया जाए तो वह कमज़ोर होने लगता है, फिर चाहे वह कितना ही बलवान शरीर क्यों ना हो। यदि तुम अपने बच्चों को आज से ही यह ज्ञान दोगे तो वह जीवन में कभी भी अन्न की बर्बादी नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हें भविष्य के लिए चेतावनी दे रही है, क्योंकि यदि तुम बार बार अन्न का अपमान करोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन में अन्नपूर्णा माँ की कृपा समाप्त हो जाएगी। मैंने सदा ही तुम्हारे लिए खाने की कोई कमी नहीं की है, किंतु कुछ समय से तुम बार बार खाने की बर्बादी कर रहे हो, जिसके कारण आज मुझे तुम्हें यह संदेश देना पड़ रहा है। तुम जानते हो, बिना भोजन के ना तो कोई पालन पोषण हो सकता है और ना ही कोई कार्य। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हारे दर्द को समझती है, इसलिए तुम्हें गलती करने से रोक रही हूँ। जब कभी भी तुम्हारे घर में अन्न बच जाता है तो उसे फेंकने के स्थान पर गरीबों में दान कर दिया करो या फिर जानवरों को खिला दिया करो। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। किंतु यदि जब एक बच्चा पैदा होता है तो अपनी माँ का दूध पीता है, परंतु कुछ समय बाद जब उसका शरीर विकास करने लगता है तो उसे अन्न की आवश्यकता पड़ती है, और वह मेरी कृपा से ही उस बच्चे को हासिल होता है। किंतु यदि उस बच्चे को अन्न की प्राप्ति ना हो तो वह बच्चा कुपोषित और कमज़ोर हो जाएगा, और कुछ समय बाद उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बिना भोजन के किसी भी मनुष्य का जीवित रहना असंभव है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ उस ज्ञान को तुमसे बांट रही है जो तुम्हें बचपन में ही समझ लेना चाहिए था, किंतु अभी भी देर नहीं हुई। तुम आज से ही स्वयं की आदतों में सुधार करो। भोजन को कभी भी बर्बाद मत करो। यदि वह बच जाता है तो उसे गरीबों को दान कर दो या फिर जानवरों को खिला दो।
परंतु भोजन को फेंकने की गलती मत करना। तुम दिन रात मेहनत करके जिस धन को कमाते हो और उस धन से अपने लिए अन्न का इंतज़ाम करते हो, तो उस अन्न की कीमत को भी समझो। क्या तुम जानते हो कि इस अन्न की कमी के कारण कितने ही लोग भूखे पेट सोते हैं और कितने ही लोगों की भूख के कारण मृत्यु हो जाती है। किंतु तुम सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त है। अन्यथा कभी ऐसे लोगों से पूछ कर देखो जिन्हें एक वक्त का भोजन भी ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाता। उन्हें जैसा भी खाना मिलता है, चाहे वह बासी हो, रूखा सूखा हो, वह उसे खा लेते हैं। मेरा उद्देश्य केवल तुम्हारे द्वारा होने वाले अन्न की बर्बादी को रोकना है, जिसके लिए मुझे आज स्वयं तुम्हें यह बातें बतानी पड़ रही हैं। यदि तुम मेरे संदेश को सुनकर अभी नहीं समझ पाए, तो तुम्हें बहुत शीघ्र उस कमी का सामना करना होगा जो तुम्हारे कर्मों द्वारा ही तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, जिस घर में मेरा मान सम्मान होता है, वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। चाहे तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, परंतु यदि तुम मेरी पूजा करते हो, मेरे द्वारा प्रदान किए गए भोजन का मान रखते हो, उसे बर्बाद नहीं करते, तो मैं सदा तुम्हारे घर में अपनी कृपा बनाकर रखती हूँ और तुम्हारे जीवन में कभी अन्नपूर्णा माँ की कमी नहीं रहती। मेरे बच्चे, एक बात और याद रखना, जो तुम्हारे घर पर तुम्हारी माता बहन या फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए भोजन तैयार करती है, उसका कभी निरादर मत करना, क्योंकि वह स्त्री पूजनीय होती है जो तुम्हारे लिए भोजन को बनाती है। यदि तुम अपने घर में स्त्री का निरादर करते हो, तो यह याद रखना, मैं उस घर में वास नहीं करती। और जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ पर मेरा होना स्वाभाविक है। मैं ऐसे घर पर अपनी कृपा का अंबार लगाती हूँ और मेरी कृपा से ही उस घर में खुशियाँ रहती है। चाहे कितनी ही कमियाँ क्यों ना हो जाएं, परंतु भोजन की कमी उस घर में कभी नहीं आती। और यह केवल तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने व्यक्तित्व और नैतिक गुणों से किस प्रकार मेरा आदर सत्कार करते हो। मेरे बच्चे, तुम कभी भी यह मत सोचना कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। यदि तुम किसी दुख में भी हो, तो भी तुम्हारी माता तुम्हारे साथ सदैव रहेगी। बस तुम स्वयं को कमज़ोर मत समझना। मनुष्य वहीं हारता है जो स्वयं को कमज़ोर मानता है, और जो मनुष्य मन से कमज़ोर हो जाता है, वह हर क्षेत्र में कमज़ोर ही रहता है। यदि तुम मेरी पूजा अर्चना करोगे, मुझे प्रसन्न रखोगे, तो तुम्हारी माता भी तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को हर कर ले जाएगी और तुम्हें भरण पोषण के साथ साथ वह सारी खुशियाँ दूंगी जो तुम्हें चाहिए। किंतु तुम्हारा मन साफ और निर्मल होना चाहिए।
मैं आशा करती हूँ कि तुमने मेरे इस संदेश को सुनकर स्वयं के अंदर बदलाव करने शुरू कर दिए होंगे और अब तुम्हें अन्न की कीमत और महत्व समझ आ गया होगा कि बिना अन्न के इस संसार में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और अब तुम भी अन्न की बर्बादी नहीं करोगे। मैं चाहती हूँ कि इस संसार का कोई भी बच्चा भूखा ना सोए और वह केवल तभी संभव है जब तुम अपने अंदर बदलाव करना शुरू कर दोगे। यदि तुम आज से ही यह कसम खाते हो कि अब कुछ भी हो जाए तुम अन्न की बर्बादी नहीं करोगे, तो इस संसार में ना जाने कितने भूखे बच्चों का पेट भर जाएगा। यह याद रखना, तुम्हें जितनी भूख है केवल उतना ही भोजन हमेशा लेना, उससे कभी अन्न की बर्बादी नहीं होगी। और यदि कभी भोजन बच भी जाए तो उसे किसी भूखे को खिला देना। मेरे बच्चे, बस तुम्हारी माँ तुमसे इतना ही चाहती है। अब मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ और जब मैं अगली बार तुम्हें संदेश देने आऊँ तो तब तक मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा अपने अंदर सुधार करके भोजन की बर्बादी को रोक देगा और अपने साथ साथ यह ज्ञान उन लोगों को भी बांटेगा जो लोग अन्न की बर्बादी करते हैं, और यही मेरे लिए तुम्हारा प्रेम होगा। अब तुम अपने कार्य करो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। तुम्हारा कल्याण हो।